तो इस वक्त इंडियन क्रिकेट का जो सबसे बड़ा सवाल है वो ऋषभ पंत कब मैदान में वापस आ सकते हैं। हालांकि जैसे आपने पिछले 3-4 दिन से कवरेज भी देखी और खबरें भी पढ़ी होंगी, फॉर्चुनेटली जो एक्सीडेंट हुआ सबसे बड़ी बात यह थी कि जान बची। उसके बाद उनका इलाज देहरादून में शुरू हुआ है। आप जानते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी है, ब्रेन और स्पाइन का जो एमआरआई स्कैन था वो ठीक है, विच मीन्स कि अब जो स्पोर्ट्स इंजरीज हैं, यानी कि जो आपके शरीर पर चोटें लगी हैं, उसका इलाज, उसका एक टाइम फ्रेम होगा, कब वो वापस आ सकते हैं। तो मेरे साथ डॉक्टर सैफ हैं और आप जानते हैं कि डॉक्टर सैफ ने कई क्रिकेटर्स का इलाज भी किया और इस तरह की इंजरीज से वो वाकिफ भी हैं। क्योंकि एक तो चलो एक्सीडेंट का इंपैक्ट है, बट जो बाकी इंजरीज हैं, राइट रिस्ट पे उनको चोट है, राइट नी बता रहे हैं कि लिगामेंट टियर हो चुका है। अब ग्रेड क्या है, क्योंकि प्रॉपर एमआरआई अभी नहीं हुआ है, और उनका जो एंकल और टो है उसमें भी दिक्कत आ सकती है। लेकिन जो मेजर डॉक्टर साहब फिक्र की बात है वो शायद लिगामेंट है, जो टियर शायद हुआ है नी का, और इसी नी के लिए उनको ये श्रीलंका की सीरीज में आराम दिया गया था, ये कहकर कि एनसीए जाएंगे, ब्लॉक ट्रेनिंग करेंगे नी की स्ट्रेंथनिंग के लिए। तो सब लोग यही जानना चाहते हैं कि ऐसे हालात में, जो आपने पूरा देखा भी, तस्वीरें भी देखी, अब टाइम फ्रेम क्या हो सकता है? विकांत भाई बहुत बहुत शुक्रिया शो के लिए। ऋषभ को मैं बहुत दिनों से जानता हूँ, बहुत अच्छे एथलीट हैं, और सिर्फ क्रिकेट में ही नहीं, जिम्नास्टिक्स में और बाकी कैलिस्थेनिक्स में भी इनका बहुत अच्छा फिटनेस है। समरसॉल्ट की जो एक एबिलिटी है, टाइगर जंप जिसे हम कहते हैं मार्शल आर्ट्स में, उछल के खड़े हो जाना या फ्लिप करना हवा में, वो इनकी यूएसपी है, मतलब ये वो कर सकते हैं। तो ऐसे खिलाड़ी कीपर अच्छे बनते हैं, आप बॉल पकड़ें तो आप जंप कर सकते हैं। तो जब ये एक्सीडेंट हुआ और गाड़ी ने फ्लिप किया, तो एक अच्छी बात यह कि ऋषभ को कॉन्ट्यूजन जो होता है, कंकशन जो है ब्रेन का, उसमें सहूलत रहेगी, वो इतना ज़्यादा इफेक्टेड नहीं रहेंगे जैसे बाकी एथलीट होते। अगर वो नहीं करते ये काम रोल का या स्पिन का, तो उनको ब्रेन पे ट्रॉमा होता और कई दिन तो उनको कंकशन से जूझना पड़ता। और ये भी है कि अचानक से जैसे ही उनकी गाड़ी, जो समरसॉल्ट हुए गाड़ी के, फ्लिप करती रही, जब खड़ी हुई है, सो उनमें इतनी अवेयरनेस और होश थी, कॉन्शियस थे कि उन्होंने उसका शीशा तोड़ा, विंडस्क्रीन। उसके बाद जब वो उनको बाहर, और उन्होंने अपनी टी शर्ट उतारी क्योंकि शायद उनको ये डर था कि गाड़ी में आग लग सकती है। जब उनको बाहर खींचा गया तो प्रॉपर होश में थे। ये सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है कि यहां पर चोट इतनी नहीं लगी। बिल्कुल, तो कंकशन का मतलब है कि आप कितनी देर तक आपका ब्रेन घूम रहा है, 30 सेकंड 40 सेकंड। तो कभी भी कोई भी चीज़ रोल करे, अगर आपको हम घुमा दें तो 10 सेकंड 20 सेकंड का वक्फा ऐसा होता है जिसमें आप कंट्रोल में नहीं होते। इफ़ यू आर इन सेंसेस, कि आप सोच पा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप पे उसका असर उतना नहीं हो जितना बाकी लोगों पर होता। और बहुत छोटे फॉर्मेट्स के अच्छे प्लेयर हैं, इसका मतलब ब्रेन बहुत एक्टिव है, बहुत ट्रॉमेटिक सिचुएशन में भी जो है बहुत मतलब इन गेम रहते हैं। तो उसी का मुजाहरा इन्होंने किया कि जब वो एक्सीडेंट भी हुआ, तो अगर निकलते वक्त शीशा तोड़ा या निकाला गया होगा, शर्ट फटी होगी तो उन्होंने निकाल दिया उस शर्ट को, या जल रही होगी गाड़ी तो उन्होंने ही रिमूव, होश में थे। इसका मतलब कंकशन का असर नहीं था। दूसरी बात क्या है कि अच्छी बात यह है कि अगर ब्रेन और स्पाइन सलामत है तो इंसान कम से कम उसकी जान बच गई, एवरीथिंग एल्स इज सेकेंडरी। अब जो आप नी की बात करी, उनको इंजरी थी, पेन में वो नहीं खेल रहे थे, स्ट्रेंथिंग की जरूरत थी, तो उसी नी पे दोबारा इंपैक्ट हुआ। और वो उनका लीडिंग फुट भी है कि अगर आप खेलते हैं तो सारा वेट आपकी नी पे पड़ रहा है। तो अगर नी बार बार झुक रहा है और आपको बार बार आगे निकालना है पैर, फिर आप कीपिंग कर रहे हैं, झुक के आप पैर पकड़ रहे हैं, तो इसका मतलब इसीलिए जब ट्रॉमा हुआ तो राइट नी में ज़्यादा इफेक्ट हुआ। अगर डैशबोर्ड इंजरी है कि आप बैठे हुए हैं, गाड़ी चला रहे हैं, नी मुड़ा हुआ है और डैश ने आकर, डैशबोर्ड ने आपको हिट करा, तो ये घुटना पीछे चला जाता है। उसमें कुछ एक लिगामेंट्स हैं जो ज़्यादा स्ट्रेन और स्प्रेन के उसमें खतरे होते हैं, जैसे पीसीएल टूट सकता है और टिबियल प्लैटी फ्रैक्चर हो सकता है। ठीक है, टीबिया का जो एक बोन है उसके ऊपर से उसका फ्रैक्चर बहुत कॉमन है डैशबोर्ड इंजरीज में। और क्योंकि ऑटोमेटिक कार थी तो सिर्फ राइट पैर ही चलता है। मैं वही कहने लगा था, लेफ्ट तो आपका, आप उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ऑटोमेटिक गाड़ी में राइट जो है वो बेंड रहेगा। एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये शो एक्सीडेंट्स के लिए है, कि जब भी आप गाड़ी का सबसे इंपॉर्टेंट जो फ्रेम होता है ना, एक्सीडेंट के वक्त आप कैसे फोर्स को लेते हैं, तो डैश के नीचे जो जगह होती है ना लेग रूम एक्सटेंशन वाली, तो वो सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट रेजिस्टेंट होती है। तो अगर कभी आप बैंग ऑन जा रहे हैं और कंट्रोल ले जाए, तो ये भी एक अच्छा मौका है बताने के लिए कि आपके पैर सीधे होने चाहिए डैशबोर्ड के नीचे, क्योंकि एयरबैग खुलता है तो ऊपर का फट जाता है डर, बट नीचे आपके पास स्पेस होता है। और पैर जब आप सीधा करते हैं तो वो जो बोनट है उसका जो स्पेस होता है वो सबसे ज्यादा मजबूत वो बनाया जाता है। तो आप ऑटोमेटिक कार में पैर मुड़ा रहता है और आप राइट लेग का इस्तेमाल करते हैं तो लेफ्ट तो सीधा ही रहता है। अगर ये टकराई गाड़ी और फ्लिप करी, जैसे आपने देखा पूरा राइट साइड गया, इसका मतलब वो फ्लिप जो है राइट साइड पे हुआ होगा, और इनका पैर बेंड था, सीधा नहीं था, तो इसलिए जो इम्पैक्ट आया डैशबोर्ड का वो राइट लेग पर आया।
अब टूटा है तो इट विल टेक अराउंड 6 मंथ्स। एक फॉर्मूला होता है इंजरीज का कि अगर कोई भी अपर लिम है तो वो एडोलेसेंस में जो है वो तकरीबन 3 महीने और लोअर लेग का 6 मंथ्स टाइम चाहिए 6 महीने कम से कम अगर फ्रैक्चर है तो। और टीबिया का फ्रैक्चर या घुटने का फ्रैक्चर टेक्स अराउंड 6 मंथ्स टाइम, बिकॉज आप उसमें वेट लोडिंग नहीं करते, सबसे बुरी इंजरी होती है। अगर ये स्ट्रेन है ग्रेड 1 तो यू विल बी बैक इन अ मंथ्स टाइम, मंथ एंड हाफ। लेकिन ये अभी पता नहीं चला क्योंकि जो पहले एक्सरे